फ्रेंड्स, आप सभी को SGS में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, हम इससे पहले वीडियो में मैं क्लास 1, क्लास 2 यानी दूसरी क्लास और तीसरी क्लास वीडियो अपलोड कर दिया। ये आपका चौथा क्लास। ये मत सोचिए कि ये आप देखिए, क्योंकि एक वही व्यक्ति बेहतर बता सकता है जो इसको एक्सपीरियंस हो। तो आज हम सबसे पहले ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, अगर आप 26 में प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए। आपको पढ़ना तो है ही, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं पढ़ना, पर इससे ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और हमने बात किया हूं कि अगर आपको 10 इयर्स के 2015 से 2025 तक की क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप 9555911953 पे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करिए और हम आपको 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए, ये हमारा प्रश्न 9 है। 100 प्रश्न आते हैं और ये हमारा 100 प्रश्न आते हैं, ये हमारा 9 प्रश्न है। और प्रश्न को इतनी डीपली से बताता हूं कि अगर इस प्रश्न के बारे में कहीं से भी और उठा दे, क्योंकि ये बहुत घातक होती है यूपीएससी, ये बहुत घातक होती है। जैसे यूपीएससी या फिर किसी लड़के को बर्बाद कर देती है या किसी लड़के को आबाद कर देती है। जैसे लड़की किसी लड़के को बर्बाद कर देती है या फिर आबाद कर देती है, उसी प्रकार ये यूपीएससी भी है। यूपीएससी किसी लड़के को या लड़की को आबाद कर देती है या बर्बाद कर देती है। तो यूपीएससी से आबाद होना है आपको, तो आप मेन पॉइंट को पकड़ के चलिए कि हमें क्या करना है। चलिए, प्रश्न आपका दिया गया है 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, महासागरीय जल में कोई जीवाणु जीवित नहीं रहता है या नहीं रहता है। आप बताइए, महासागरीय यानी सागर में जहां पानी होता है वहां कोई जीवाणु जीवित उसमें नहीं रह सकता है? ऐसा किस बुक में लिखा है कि तालाब में जीवाणु जीवित नहीं रहता है? तो क्या तालाब में कोई व्यक्ति जीवित रहेगा? ये बताइए। आप ये सीधे समझ लीजिए, सांप, बिच्छू, सर्प, जीवाणु, वायरस इत्यादि चीजें जो है वो क्या है, वो तालाब में जीवित रह सकती है। कोई व्यक्ति, कोई जानवर तालाब में जीवित नहीं रह सकता है। जानवर का मतलब ये है को जैसे हम हैं या व्यक्ति हैं, ये सब नहीं रह सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी इत्यादि चीजें जो है नहीं रह सकती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? महासागरीय जल में कोई जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है। तो ये आपका क्या है, ये बताइए। ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महासागरीय जल में कोई जीवाणु जीवित ना रहे या कोई विषाणु जीवित ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता है। यानी कोई विषाणु है और कोई जीवाणु को संक्रमित नहीं कर सकता। विषाणु आपको संक्रमित कर सकता है, जानवर को संक्रमित कर सकता है, मेढक को संक्रमित कर सकता है, चूहे को संक्रमण कर सकता है, किसी भी चीज को संक्रमण कर सकता है। और यहाँ पे पॉइंट की बात आई कि कोई विषाणु जीवाणु को संक्रमण नहीं कर सकता है। ये बताइए, ये क्या हो सकता है? कर सकता है। ये बेटा कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नहीं कर सकता है, यानी ये भी आपका ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में
यानी कोई विषाणु जीवित कोशिका में चला जाए, उससे पोषण लेने लगे, तो कोशिकीय अनुलेखात्मक सक्रियता को परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब ये बताइए कोशिकीय अनुलेखात्मक क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में डीएनए होता है, डीएनए जो है आरएनए में बदलने लगे, यानी ये उससे बनने वाले, यानी कोशिका में डीएनए होता है और उससे बनने वाले आरएनए की प्रक्रिया को अनुलेखात्मक सक्रियता कहते हैं। तो ये अनुलेखात्मक सक्रियता किसमें होगी? कोशिकीय में, यानी कोशिका में। तो परिवर्तन नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर कोई विषाणु किसी जीवित कोशिका में जाए तो वो अपना आरएनए छोड़ने लगता है और वो कोशिका को, यानी ये विषाणु किसी कोशिका में जाता है तो वो जो ये विषाणु किसी कोशिका में जाता है, तो जब ये विषाणु कोशिका में जाएगा तो जो कोशिका के अंदर मशीनरी सिस्टम है, जो मशीन वाला सिस्टम है, वो जो है किसके हिसाब से काम करेगा? ये हमारे विषाणु के हिसाब से काम करेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम घर बनवा रहे हैं तो हम अगर हम नहीं हैं और हमने ठेका दे दिया तो क्या करेगा? वो नक्शा आप अगर नक्शे बनवा लीजिए या मैप वगैरह बनवा लीजिए तो ठीक है, या नहीं बनवाते तो वो अपने हिसाब से बना लेगा। और फिर अगर आप वहां जाएंगे, बोलेंगे कि ऐसा न ऐसा करिए, या बनवा लिए उसके बाद कहीं डिजाइन में बोले कि ऐसा न ऐसा करिए, तो वो मिस्त्री कर सकता है। तो यहां पे बात क्या आई? तो ये भी कथन आपका गलत है, क्योंकि ये शब्द नहीं आता है और नहीं शब्द कितना खराब होता है ये किसी को नहीं पता होता है कि नहीं शब्द कितना खराब होता है। अगर बात करें शब्दों में सबसे खराब शब्द तो नहीं होता है, शब्दों में सबसे खराब शब्द नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होता है, यानी नहीं होता है और नहीं होता है। यहां पे आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कितने कथन सही है? तो भाई साहब ये तो सबके सब चौपट है, सबके सब बेकार है, यानी सारे कथन गलत हैं, क्योंकि नहीं लगा दिया गया है, क्योंकि नहीं ही नहीं है। तो ये कथन सारे गलत हैं। अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि कथन सारे सही हैं, कथन सारे गलत हैं, कथन ए और बी सही है, कथन ए सही है, कथन सी सही है, तो सारे कथन चौपट हैं, यानी सारे कथन गड़बड़ है। नेक्स्ट क्या दिया गया? असल में इसके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं कि व्याख्या इसकी क्या होती है। चलिए, असल में समुद्र में बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं जिन्हें मैरीन वायरस कहते हैं। जो समुद्र में वायरस पाए जाते हैं उसे मैरीन वायरस कहते हैं। वो वहां बैक्टीरिया और दूसरे छोटे जीव को संक्रमित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बात आई? ये जो होते हैं समुद्र में, महासागरी में बहुत सारे जो है विषाणु पाए जाते हैं जो वह बैक्टीरिया को और जीव को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते दिया, ये गलत है। उसके बाद दूसरा क्या है? कुछ वायरस खास तौर पर बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। यानी कुछ, यहाँ पे क्या दिया? नहीं कर सकते। कुछ वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं और उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। कुछ वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया और जीवाणु को सबको संक्रमित करते हैं, उसे मैरीन वायरस कहा जाता है। चलिए, इसलिए वायरस जीवाणु को संक्रमित कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या है? नेक्स्ट, वायरस जब किसी कोशिकाओं में घुसता है तो वह उस कोशिका की गतिविधि अपने हिसाब में बदल देती है। हमने अभी बोला, अगर कोई कोशिका में कोई वायरस घुसता है, कोई विषाणु घुसता है, तो उस वायरस की, उस कोशिका की संरचना,
वायरस अपने हिसाब में बदल देती है। तो कोशिका की मशीनरी को अपने जीन नकल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और यही प्रक्रिया क्या हो जाती है, कोशिकीय अनुलेखात्मक सक्रियता कहते हैं इसी प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि वायरस बहुत चालक जीव है। ये वायरस जो है बेटा, ये साला बड़ा चालाक जीव है। वायरस एक लड़की के आकार का होता है, जैसे वो बहुत चालाक होती है, जिसके अंडर में आई उसको चौपट करके चली जाएगी, उसको बर्बाद करके चली जाएगी। तो समुद्र में भी तैरता है, ये बहुत चालाक जीव है, समुद्र में भी तैरता है और बैक्टीरिया में भी घुस जाता है। समुद्र में भी तैरता है और बैक्टीरिया में घुस जाता है, और जिन कोशिकाओं में घुसता है उसको अपने काम में लगा देता है या लगा लेता है। यानी वायरस एक लड़की की तरह होती है या होता है कि समुद्र में भी तैरता है, यानी वो लड़की सबको बर्बाद कर सकती है, चाहे वो लेंगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे लूला हो। तो यहाँ पे बात आई है कि बैक्टीरिया में घुस जाता है वो वायरस, और जिन कोशिकाओं में घुसता है उनको अपने काम में लगा लेता है। अगर कोई लड़की किसी के अंडर में घुसी तो उसको अपने काम में लगा लेगी और उसे बर्बाद करके छोड़ेगी। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, तो ये आपका प्रश्न 10 है। देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। अब आप सोचते होंगे कि निम्न पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पे विचार कीजिए, हर प्रश्न इसी प्रकार आता है। यहाँ पे एक प्रकार और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये हमने 3 प्रश्न दिया, 1, 2 और 3। तब इसमें हम बोलेंगे कौन सही है, 2 या 3, और इसमें से एक की व्याख्या करता है, यानी एक की व्याख्या करता है, यानी इसमें से कौन सा एक प्रश्न है जो एक की व्याख्या करता है। और पूछा जाता है कि 1 और 2 इनमें से एक 2 की व्याख्या करता है, यानी इसमें से एक कोई है जो 2 से व्याख्या करता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका इसी प्रकार से है। देखिए नंबर 1 क्या है, सक्रिय कार्बन। सक्रिय कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो वायु से प्रदूषण सोखता है, पानी से प्रदूषण सोखता है। जैसे स्पंज सोखता जो है वो किसी पताली में धरे पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार कार्बन जो है वायु में या जो है वायु से कार्बन खींचता है, वायु से प्रदूषण वगैरह खींचता है, और जो जल है जल से गंदगी खींचता है, पानी या हवा से गंदगी खींचता है। यानी जो जो सक्रिय कार्बन एक ऐसा कार्बन है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा एक्टिवेटेड कार्बन है जो हवा से गंदगी खींचता है और पानी से गंदगी खींचता है। तो सक्रिय कार्बन क्या है, सक्रियति कार्बन क्या है, समझ में आ गया। चलिए, सक्रियति कार्बन बाह्यस्रावी यानी बाहर बहने वाली, बाह्यस्रावी मतलब बाहर, धाराओं में, बाह्यस्रावी मतलब जो धारा बाहर गंदगी में खुले आम में बहती है, खुले आम में बहती है, खुले आम बहती है, जो खुले आम बहती है, यानी वो धारा बाह्यस्रावी जो खुले आम वातावरण में बहती है। धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योग के आने वाले संदूकों के उपचार हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन। ये बताइए, यानी उद्योग से आने वाले संदूक यानी कचरा पकड़ा जो आता है नाली में, उसे और जो नाली वगैरह होती है, उसमें जो कचरा प्रदूषण गंदगी इत्यादि चीजें आती है, उसके उपचार है एक अच्छा साधन है या आकर्षण साधन है, यानी उसके प्रति आकर्षण है। सिर्फ जो है
सक्रियत कार्बन क्या है, सिर्फ उसके प्रति आकर्षण होगा, कोई लड़की के प्रति आकर्षण नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बात आई, यहाँ पे बात क्या आई, वो एक जो है गंदगी के लिए आकर्षण साधन है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया, सक्रियत कार्बन का एक बेहद क्षेत्रफल होता है, यानी बेहद का मतलब बड़ा क्षेत्रफल होता है। समझ में, बेहद का मतलब बड़ा क्षेत्रफल होता है, और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्यता होती है, यानी शक्ति होती है, पावर होती है। यानी सक्रिय कार्बन एक बेहद यानी बड़ा क्षेत्रफल है, और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषण यानी सोखने की क्षमता या दमदार पावर होती है। सही बात होती है, ये सही है। सक्रियत कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्ट मानी बेकार चीज, खराब चीज या गंदगी में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। गंदगी को आसानी से संश्लेषित किया जाता है। इसका जो है ऑप्शन क्या होगा, ये इसमें बताना होगा कि एक कौन सही है, यानी जो है 2 या 3 सही है और एक की व्याख्या करता है, यानी 2 या 3 सही है और इसमें से एक की व्याख्या करता है, क्या होगा अगर जिस प्रकार पूछा जाए। चलिए, सक्रिय कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन पानी या उद्योग के गंदे नाले या धाराओं से प्रदूषण और गंदगी हटाने के लिए अच्छा साधन है कि नहीं है बेटा। तो ये सही, यह एक साफ करने का अच्छा साधन है, साधन है ये समझ लीजिए। सक्रिय कार्बन साधन है, मान लीजिए। सक्रिय कार्बन का सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए भारी धातु हैवी मेटल्स अपने ऊपर चिपका लेता है। सही है। जहां हवा में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, वहां की गंदगी अपशिष्ट को आसानी से सोख लेता है, यानी हवा से प्रदूषण सोखता है। तो यह क्या हुआ, ये क्या, ये साधन है। तो ये सही है, और ये जो 2 है ये बड़ा क्षेत्रफल होता है, इसलिए भारी धातुओं को चिपका लेता है, यानी 2 और 3 सही है। 2 और 3 ये सही है, पर एक की व्याख्या इसमें से एक की व्याख्या करता है, या दूसरा जो है एक की व्याख्या करता है, क्योंकि जो सतह क्षेत्र बहुत बड़ा है, यानी गंदे नाला या प्रदूषण गंदगी को हटाने के लिए अच्छा साधन है। सक्रिय कार्बन सतह क्षेत्र पर बहुत बड़ा होता है, इसलिए भारी मेटल यानी खराब चीज या हैवी वजन चीज को, मेटल को अपने ऊपर चिपका लेता। हाँ, ये साधन है, क्योंकि इसको चिपका लेता है। तो यह एक जो है 2 और 3 सही दोनों, क्योंकि हवा से प्रदूषण को खींचता, पर सही दोनों है। 2 जो है एक की व्याख्या करता है, यानी ये और ये सही है। व्याख्या इसलिए करता है कि ये भारी धातुएं को चिपका लेता है, और यहाँ पानी या उद्योग के गंदे नाले में जो कचरा होता है उसे ये चिपका लेता है, यही साधन है। तो ये 2 एक की व्याख्या करता है। एक्टिवेटेड कार्बन ऐसा है जैसे मिट्टी का चूल्हा में जो राख होती है, राख को सोख लेता है। मिट्टी का चूल्हा जो है राख सोख लेता है, वैसे पानी और हवा से गंदगी सोखता है सक्रियत कार्बन। जैसे मिट्टी का चूल्हा राख सोख लेता है, वैसे पानी और हवा से गंदगी जो है वो गंदगी को सोखता है सक्रियत कार्बन। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 11 प्रश्न है नेक्स्ट।